पवित्र आत्मा का विषय हम सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है कोई, बल्कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है, परमेश्वर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय में इस समय कलीसियाओं में बहुत कंफ्यूजन है। इस समय और भी दूसरी आत्मा की भी शिक्षा, प्रेरणा और वो बातें आ रही हैं। पौलुस ने कहा था, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंतिम दिनों में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, भरमाने वाली आत्माओं के शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। विश्वासी हैं मतलब ऐसी आत्माएं काम कर रही हैं, दूसरी आत्मा काम कर रही है। तो कलीसियाओं में इन्हीं दिनों अगर हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा नहीं है, मालूम नहीं है, तो हो सकता है कल को हम भी पवित्र आत्मा के विरोध में बोलने लग जाएं, चलने लग जाएं। आज मसीह जीवन में एक बड़ा जन समूह एक ऐसा है जो कहता है कि जो अन्य भाषा है वो शैतान की ओर से है, और जो अन्य भाषा में बातें करते हैं ना, वो सीधा नरक में जाएंगे। मैंने अपने कानों से सुना है, बड़ा फेमस प्रचारक है और लाखों की संख्या में उसके सब्सक्राइबर है, और बहुत तेजी से उसके सब्सक्राइबर और उसके अनुयायी, उसके विश्वासी बढ़ते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के विषय में इतना कंफ्यूजन है। निश्चय है कि सब अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा का विषय सीख रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी सेवक गुमराह हो रहे हैं जो पवित्र आत्मा का विषय जानते नहीं है, इसलिए हम पवित्र आत्मा का विषय सीख रहे हैं। हम सब ने उस बात को समझना है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पाप से उद्धार में लाता है, और फिर उद्धार से पवित्रता में, सिद्धता में और महिमा में ले जाता है। पवित्र आत्मा ही है जो दुल्हन को लेने के लिए आया हुआ है, सजाकर, संवार कर, मसीह के कद डील डोलता तक लेकर आकर और बादलों तक लेकर जाएगा। बादलों पर दुल्हा आएगा, जहां दूल्हे का और दुल्हन का क्या होगा, मिलन होगा। जितने मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो पृथ्वी पर उस समय जीवित होंगे, एक क्षण भर में, आँख की पलक के झपकते ही वो सब बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएगा, और उसके बाद उद्धार का, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। मसीह विरोधी का 7 साल का धरती पर कलेश होगा। वो दिन गिने हुए हैं। 7 साल के बाद यीशु मसीह बादलों पर अपनी दुल्हन के साथ आएगा, 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा, धार्मिकता का राज्य होगा। तो ये कोई कथा कहानी नहीं है, दंत कथा नहीं है, बल्कि सच्चाई है। जैसे आज इस समय रात है, जितना सच्चाई है कि सुबह सूरज निकलेगा, डाउट नहीं है, कोई सच्चाई है, ऐसे ही सच्चाई है। लिखा है, प्रभु का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, मतलब कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। तो हमारी जो आशा है, हम सब ने अपने लक्ष्य को, उद्धार को पहचानना है। इसलिए लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कोई कैसे बच सकता है। उद्धार बहुत बड़ी चीज है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से भी मिलता नहीं है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी, कोई भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने इसको दान में दिया है। अनुग्रह का दान है। विश्वास करने वाला विश्वास के साथ इसको क्या करता है, गिफ्ट के तौर पर स्वीकार करता है। तो पवित्र आत्मा कैसे, या त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति को उद्धार में लाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे थे, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ क्योंकि कई हमारे बीच में अभी हैं जिनको ये वचन चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे थे, पवित्र आत्मा मंडराता है। पवित्र आत्मा ही शुरुआत कर रहा है सब चीज की। और जब पवित्र आत्मा मंडलाता है, पाप के कारण उस समय दशा कैसी है। उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया।
किसी का जीवन अंधकार में, खाली, मृतक दशा में हो सकता है, क्योंकि पाप के कारण हर इंसान की ये दशा है। सबसे पहले पवित्र आत्मा काम क्या करता है? एक इंसान के बाहर से रहकर मंडलाता है। हमने कई बार भले ही ये सीखा है, तो भी आज भी इसकी आवश्यकता है। इसलिए पवित्र आत्मा ही जीवन की शुरुआत करता है। पवित्र आत्मा मंडला रहा है। दशा क्या है? अंधकार में है, बेडोल है, पाप के कारण उजाड़ है। परमेश्वर ने सृष्टि ऐसे नहीं बनाई थी, बल्कि लूसीफर के पाप के कारण सृष्टि ऐसी हुई थी। ऐसे ही इंसान को जब बनाया तो वो पापी नहीं था, परंतु इंसान पाप करने के कारण पापी हो गया, अंधकार हो गया, बेडोल, सुनसान, उजाड़ हो गया, पाप में डूबा हुआ है पृथ्वी की तरह। ऐसे में पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर काम कर रहे हैं। पिता है, वचन है, पवित्र आत्मा है। वचन आ रहा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो। तो सबसे पहला पॉइंट है पवित्र आत्मा, मतलब जब हम सीख रहे हैं ना पवित्र आत्मा का काम, हम आगे भी सीखेंगे। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, हवा नहीं है, शक्ति नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बोलता है, आज्ञा देता है, निर्माण करता है, दुखी होता है, उसको शोकित किया जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा सहायक है, आनंद से भरता है, वरदानों से भरता है, फलों को उत्पन्न करता है, गवाही दें या उसका काम करें परमेश्वर का, उसके लिए सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का काम हमने समझना है। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा मंडलाता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा प्रकाश चमकाता है, जिसमें इंसान को अपनी वो उजड़ी हुई दशा एहसास होने लगती है, अपनी वो दशा मालूम होने चाहिए। पवित्र आत्मा सबसे पहले एक व्यक्ति के जीवन में काम ही ये करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय निकाल लेंगे, 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। उत्पत्ति 1 का 2 हमने देखा। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। तो पवित्र आत्मा प्रकाश चमकाता है। आपको मालूम है, साउल नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत विरोधी था, कलीसिया का सताने वाला था, उजाड़ता था कलीसिया को, विश्वासियों को घर घर जाकर घसीटता था, मारता था, अपने आप को बहुत धर्मी बोलकर चल रहा था। लेकिन उसके ऊपर जब प्रकाश चमका तो कैसे मतलब जीवन का निर्माण हो रहा है, आपने समझना है। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो छोटा काम नहीं है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा प्रकाश चमकाता है, सत्य का प्रकाश चमकाता है। एक इंसान को सच्चाई मालूम चलती है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार और एक पापी व्यक्ति हूँ। यही पौलुस पहला तीमुथियों 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और मुझ सबसे बड़े पापी पर परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन के लिए, मैं उनके लिए आदर्श बनूं। तो जिस पर ये प्रकाश चमकता है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का वो काम होता है, वो जबरदस्त काम है। सोच को, जीवन को बदलने वाला। सबसे पहले क्या दिखाता है कि इंसान तू पापी है, तू परमेश्वर से दूर है कर कर्म। कई बार इन बातों को सीख चुके हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? आत्मा जिलाता है। यूहन्ना 6 अध्याय निकालें। हो सकता है आज हमारे बीच में कोई ऐसा हो आशाहीन। देखो ना, जब पृथ्वी पानी में डूबी है, उद्देश्यहीन है, लक्ष्यहीन है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा है, जब परमेश्वर है तो आशा है, उम्मीद है। बड़ी योजना से उसने हमें बनाया है, नाश होने के लिए नहीं, उजड़े रहने के लिए नहीं, मरे रहने के लिए नहीं, निराशा में जीने के लिए नहीं। कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार का काम शुरू करता है। तो जब हम इधर देखते हैं 6 का 63 आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। तो आत्मा जीवनदायक है। मुर्दा व्यक्ति जो पाप में मरा हुआ है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल खाएगा उसी दिन निश्चय क्या हो जाएगा, मर जाएगा। परमेश्वर से संबंध टूट गया, इंसान तब से आत्मा में मरा हुआ है। आज जितने भी दुनिया में लोग हैं जिनको अभी तक पवित्र आत्मा ने जिलाया नहीं है, क्रूस के ऊपर जिन्होंने विश्वास कर कर अमरता अनंत जीवन नहीं पाया, सभी लोग चाहे धर्मी हो, पापी हो, अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, छोटे हो, बड़े हो, धनी हो, कंगाल हो, सब आत्मिक तौर पर मुर्दा है। इसलिए यीशु ने कहा था मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, इंसान की सबसे पहली जरूरत जीवन है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं। यीशु के पास कभी भी हमें, परमेश्वर के पास कभी भी हमें इन चीजों की आशा लेकर नहीं आनी चाहिए। वो बिना मांगे है, वो परमेश्वर को मालूम है ये हमारी जरूरतें हैं, अन्यथा वो परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसको मांगने का अवसर ही नहीं था। बिना मांगे परमेश्वर को मालूम था सूरज कितनी दूर चाहिएगा, धूप चाहिएगा, गर्मी चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा, फ्रूट, हर चीज का परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम किया, बिना मांगे दिया। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, इन वस्तुओं की खोज ना करो। इन वस्तुओं की खोज वो करते हैं जो अन्य जाति है, वो अन्य जाति सोच है। तो हम एक इंसान की वास्तव में सबसे पहली जरूरत रोटी कपड़ा और मकान नहीं, वो तो खा पी रहे हैं, लेकिन इंसान जो परमेश्वर से दूर है, संबंध टूटा हुआ है, पापों में अपराधों में मुर्दा है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर मंडला रहा है, शायद आज मंडला रहा होगा, शायद आज आपको सत्य का प्रकाश चमका रहा होगा, शायद आज आपको जिला रहा होगा। तो पवित्र आत्मा क्या है? जीवनदायक है। पवित्र आत्मा जिलाता है। एक वचन और पढ़ेंगे इसके साथ, अय्यूब की किताब 33 अध्याय का 4। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। पवित्र आत्मा जीवनदायक है, जीवन देता है। हमने देखा मंडलाता है, प्रकाश चमकाता है और व्यक्ति को जिला रहा है ताकि होश में आए, क्योंकि मरा हुआ है, मुर्दा है। आत्मिक बातों का, परमेश्वर का, जीवन का इसको एहसास ही नहीं है। निकोदेमुस भी भक्त व्यक्ति था, गुरु था, सिखाने वाला था, धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन आत्मिक तौर पर मुर्दा था। मुर्दा व्यक्ति भी यीशु पर विश्वास कर रहा है, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा का काम नहीं था। उद्धार का काम उस समय तक शुरू नहीं हुआ था। क्रूस के बाद पेंतेकुस्त के दिन से वो उद्धार का काम आरंभ हुआ, कलीसिया के निर्माण का काम आरंभ हुआ। एक आयत और हम पढ़ेंगे, यहेजकेल 37 अध्याय। सूखी हड्डियों की तराई है। परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को सूखी हड्डियों की तराई दिखाई, उनमें कैसे जीवन आ रहा है। 3 से, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में श्वास समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ, जैसे पेंतेकुस्त के दिन हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। वास्तव में ये इजराइल के लिए भविष्यवाणी पूरी हुई है। इजराइली हड्डियों का ढेर था। आज इजराइल एक देश है। प्रभु ने कहा था, जब अंजीर के पेड़ में कोंपले निकलते देखो तब समझ लेना कि मेरा आगमन निकट है। 1948 में इजराइल देश
अस्तित्व में आया या स्थापित हुआ। 1900 सालों तक क्या रहा? उजाड़ रहा, सूखी हड्डियां। अगर आपको मालूम होगा कैसे गैस चैम्बरों में यहूदियों को ऐसा हालत बना दिया किसने? हिटलर ने। कितने लाख यहूदियों को मारा। तो यहूदियों का जब हम इतिहास देखते हैं, कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जीवित परमेश्वर, उसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, वाचा बांधी है। इजराइल को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इजराइल को धरती से कोई मिटा नहीं सकता, न कोई मिटा सका, न कोई मिटा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी। वो सब घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि इजराइल के पाप के कारण हुई। तो पाप जीवन को उजाड़ता है, मारता है। पाप परमेश्वर से दूर करता है, अंधकार बेडोल कर देता है जीवन को। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कैसे काम कर रही है? तो ये पूरी एक बड़ी सेना बनकर तैयार होगी। ऐसे ही पेंतेकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर जब बड़ी बुहीडोल हुआ और आग किसी फटती हुई जीभ में पवित्र आत्मा का वो काम जब हुआ, तो वो सब एक देह बनकर खड़े हो गए, कलीसिया स्थापित हो गई। तो पवित्र आत्मा का वो काम है। तो और भी एक आयत इसमें पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 2:7। परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी को रूप देकर जीवन का क्या फूंक दिया? श्वास फूंक दिया। तब आदम जीवता प्राणी। तो परमेश्वर का श्वास भी है पवित्र आत्मा, अलग नहीं है परमेश्वर से। वचन उसका शब्द है परमेश्वर का, वचन भी दूर नहीं। इसे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो पूरी सृष्टि में काम कर रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए बपतिस्मा तीनों के नाम से है। लेकिन आज कितने गलत शिक्षाएं आ गई। यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और हजारों हजार ऐसे ग्रुप हैं, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स। मतलब दुनिया कंफ्यूज है परमेश्वर के विषय में, पिता के विषय में, पुत्र के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में। इसी विषय में बड़ा मसीह समाज कंफ्यूज है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का काम हम सब ने समझना है, ताकि हम आने वाले दिनों में, अगर प्रभु के आगमन में देरी है कुछ साल, तो बहुत गलत शिक्षाएं आएंगी, भरमाए जाएंगे बहुत सारे विश्वासी, और भरमाए जा रहे हैं। चमत्कार को देखकर दुनिया सलाम करती है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं तो लोग विश्वास कर लेते हैं, परंतु हमने समझना है ये दूसरी आत्मा का भी काम है, गुमराह करने का, चमत्कार करने का और लोगों को विश्वास से भटकाने का। चौथी बात हम देखते हैं, यूहन्ना 16 अध्याय का 8 में हमने देखा था, पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है। मतलब इंसान की जो असली बीमारी है इंसान को मालूम हो। जैसे एक व्यक्ति को अंदर कैंसर है, किडनियां खराब है, शारीरिक तौर पर मैं बता रहा हूँ, और जब उस व्यक्ति को अपनी बीमारी मालूम चलती है तब उसको डॉक्टर की जरूरत है। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, पैसे कितने लगो कोई परवाह नहीं, रात को भी जाएगा। जितनी बड़ी घातक बीमारी का पता चलेगा उतना ही जल्दी डॉक्टर के पास भागेगा और डॉक्टर को पर्चा लिख कर देगा, नीचे साइन करेगा, उसका जिम्मेदार हूं, मेरा क्या करो, इलाज करो। वो ये नहीं देखेगा पेट इधर से कटेगा या पेट इधर से कटेगा, वो ये नहीं देखेगा पैसे कितने लगेंगे। इसलिए जब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का काम होता है, वो मतलब आदर, इज्जत, पैसे, उसको ये चीजें मायने ही नहीं रखती। बहुत सारे घटनाएं देखो ना, जक्कई ने क्या कहा, जक्कई के जीवन में उद्धार कब आया? देखो परमेश्वर का कितना गहरा प्रेम है ना, पहले व्यक्ति को खींचता है। मतलब जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक लोहे के टुकड़े को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती, ऐसे परमेश्वर का प्रेम एक पापी व्यक्ति को खींचता है, उस पापी व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। परमेश्वर किसी को डरा डरा कर, धमका कर उद्धार में लाता नहीं है, बल्कि क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। दो बातें दिखती हैं क्रूस पर, परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, पाप की मजदूरी मौत है, चाहे प्रिय पुत्र भी हो, माफी नहीं है। आदम को शुरू से ही स्पष्ट कहा था, जिस दिन फल खाएगा उसी दिन निश्चय मरेगा। शैतान भली आकर बोले मरेगा नहीं, लेकिन निश्चय मरेगा। जैसे आज गलत शिक्षाएं आ रही हैं, शैतान गलत शिक्षाएं लेकर आ रहा है। बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है,
पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने की कोई जरूरत नहीं है, वचन सीखने की कोई जरूरत नहीं है, संगति में जाने की कोई जरूरत नहीं है, संसार से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें वचन मालूम नहीं होगा, अगर हमें असली पवित्र आत्मा का काम और दूसरी आत्मा का काम, असली सेवक का काम और नकली सेवक का काम अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम भी गुमराह हो सकते हैं। इसलिए हमें वचन सीखना कितना जरूरी है, संगति करना कितना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा क्या कराता है? पाप का बोध कराता है, पाप के बारे में निरुत्तर करता है। यीशु ने कहा था जब सत्य का आत्मा आएगा सत्य प्रकट करके देगा और इंसान को पाप के प्रति, न्याय के प्रति और धार्मिकता के प्रति निरुत्तर करेगा। इंसान के पास कोई बहाना ही नहीं रह जाता, कुछ बहाना नहीं है, निरुत्तर कर दिया, आंखें खोल दी। और अगली बात, पांचवी बात, पवित्र आत्मा क्या करता है? कायल करता है। एक व्यक्ति कायल हो जाता है, दुखी हो जाता है। पवित्र आत्मा उस पापी व्यक्ति के अंदर ये काम कर रहा है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के अपने आप को कभी पापी कर कर स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे डर डर के मारे वैसे बोल सकता है कि हम पापी हैं परमेश्वर, परंतु वास्तव में पाप क्या है, पाप कितना बड़ा है, पाप की मजदूरी क्या है, पाप किसके खिलाफ है, पाप मुझे कहाँ ले जाएगा, ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कायल करता है, उसको असली तस्वीर दिखाता है। रोमियो की पत्री 2:4 क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाता है? परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की कृपा मनुष्य को क्या कर रही है? लिखा है उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को क्या तू तुच्छ जानता है, जो तुझे मन फिराव को सिखा रहा है। तो पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर की कृपा है, उसकी दया है, उसकी सहनशीलता है। परमेश्वर अपनी सृष्टि में काम कर रहा है, उसको कायल कर रहा है, इंसान को दिखा रहा है तेरी दशा क्या है। इंसान ने स्वीकार करना है, इंसान की जब आंखें खुल रही हैं, इंसान को जब पता चल रहा है मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने किसके खिलाफ गुनाह किया है, अगर मैं इन गुनाहों में जीऊँगा तो मैं सदा के लिए परमेश्वर से दूर रहूँगा। जब ये बातें एक व्यक्ति को समझ में आ रही है, तो पवित्र आत्मा किसी इंसान के कहने से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ने, वचन ने एक व्यक्ति के विवेक में काम करना है और उसने कायल होना है अपने पापों के प्रति। अगला छठी बात है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पश्चाताप में लेकर आ रहा है। प्रेरितों के काम 11:18। बपतिस्मा लेकर किसी का उद्धार नहीं होता, बपतिस्मा लेने से पहले उद्धार होता है। बपतिस्मा लेने से पहले आत्मा में जीवन आता है, कायल होता है, पश्चाताप होता है, मन फिराव आता है, प्रकाश चमकता है, मालूम हो गया मैं गुनहगार पापी व्यक्ति। छठी बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा पश्चाताप में लेकर आता है। 11:18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। जीवन के लिए मन फिराव, जीवन के लिए। अब ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, आंखों में आंसू होगा, टूटा हृदय होगा, कमर झुकी होगी। आज तक जो धर्मी बोलकर चल रहा था, जब प्रकाश चमकता है, जब पवित्र आत्मा कायल करता है, जब एक व्यक्ति का नशा उतर गया, एक व्यक्ति निरुत्तर हो गया, मुंह बंद हो गया, कोई बहाना नहीं है, सच्चाई सामने आ गई, रिपोर्ट हाथ में आ गई। जैसे मान लो कोई बड़ा अपराधी है, हत्यारा है, कोर्ट में जब जज फैसला सुनाता है, जैसे ही सबूत के साथ सजा सुनाई गई, उसी समय व्यक्ति की कमर क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है, बचने का कोई रास्ता। परमेश्वर का वचन उसको दोषी घोषित करता है, पापी घोषित करता है, पवित्र आत्मा से कायल करता। इतना सिर्फ नहीं है, उसको क्रूस के पास लेकर आता है। चिंता न कर, तेरे लिए परमेश्वर ने तुझे इतना प्रेम किया, तेरे बदले यीशु मर रहा है, तेरी जगह पर यीशु मर रहा है। यीशु को प्रभु स्वीकार करने की सामर्थ दे रहा है पवित्र आत्मा। जैसे आपको मालूम है, उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप के साथ आ रहे। सातवीं बात है, मन फिराव की शक्ति देता है पवित्र आत्मा। फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है
जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों के करने का प्रभाव डाला। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा डाल रहा है, मन फिराव दे रहा है और कुछ करने की सामर्थ दे रहा है। ये व्यक्ति अब किसी भी कीमत पर यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेगा, जगत के सामने ऐलान करेगा, स्वर्ग के सामने ऐलान करेगा और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर जिंदगी की नई शुरुआत होगी। उद्धार इतना बड़ा है। अब पवित्र आत्मा इसके अंदर आने के लिए जगह प्लेस तैयार हो गया। पहले आप ही को उद्धार में लाना है, फिर जब उद्धार में आ गया मोहर लगाता। काफी कुछ बातें हम थोड़ा थोड़ा कर सीखेंगे, इसलिए हमने समझ जिन्होंने उद्धार पाया है, उद्धार बहुत बड़ा है। वचन सीखने में आप भूख प्यास रखें, संगति में रहें, अन्यथा क्या हो जाएगा, फिर से धीरे धीरे पुरानी बातें आ जाएंगी। ये नहीं है कि एक बार बपतिस्मा लेकर चलो जी फिर संपर्क ही तोड़ लेना ना। पहली सदी में जिनके हृदय छिदे, पवित्र आत्मा ने जिनके जीवनों में काम किया, लिखा है उन्होंने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और वो किस में मिल गए, वो उस झुंड में मिल गए और मिलकर क्या करते रहते। लिखा है वो निरंतर संगति करते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना में लोलीन है। इसके बिना बढ़ ही नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है हमने समझना है। अभी एक आखिरी बात और करके फिर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वरीय शोक उत्पन्न करता है, ईश्वरीय शोक जिससे पछताना नहीं पड़ता। दुनिया के जो शोक है ना उनमें पछताना पड़ता है। जैसे यहूदा के अंदर भी पश्चाताप आया, एसाव के अंदर भी पश्चाताप आया, रो रो कर उसने माफी मांगी क्योंकि उसने अपना पहलोठा पद बेच दिया था, अधिकार बेच दिया था। एक दिन उसको होश आई और वो पश्चाताप तो किया, लेकिन उसको दोबारा क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिला। यहूदा को दोबारा, तो उन्होंने भी पश्चाताप किया, लेकिन वो पश्चाताप मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो ईश्वरीय शोक उत्पन्न होता है वो पवित्र आत्मा से होता है, त्रिएक परमेश्वर और उसके पवित्र वचन से होता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और 9 से पढ़ता हूँ। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब व्यक्तियों के पाप को प्रकट करता है, जब एक व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश चमकता है, परंतु आज बहुत सारे हैं लोगों का पाप नहीं बताते, पाप प्रकट कर नहीं देते, अच्छा अच्छा बोलकर चलते हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को पहले उसका पाप प्रकट करके देता है। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। तो इसलिए पवित्र आत्मा का काम और दूसरी आत्मा का काम हम पहचानते हैं। दूसरी आत्माएं लोगों को भौतिक चीजों पर, संसार की चीजों पर विश्वास लाकर, उन चीजों का लालच देकर लोगों को विश्वास में लाता है। वो दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार है, वो दूसरा यीशु है। लेकिन असली पवित्र आत्मा, असली क्रूस का संदेश, असली यीशु एक व्यक्ति को उद्धार में लाता है, सच्चे मन फिराव में लाता है। तो इधर लिखा है, मैं अब आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, ईश्वरीय शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, सब प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा अगर आपको कुछ दिखा रहा है, प्रकाश चमका रहा है, कायल कर रहा है, जिला रहा है या जिलाया है, बहुत सारे काम हैं पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के जीवन में जो काम है, पवित्र आत्मा की जो भूमिका है हमारे जीवनों में, सिद्धता तक लेकर आना है। मात्र विश्वास में लाना, उद्धार देना सिर्फ नहीं है, बल्कि उद्धार का एक काम है जिसे पूरा करना है, मसीह के आगमन तक उसे पूरा करना है। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा को सरेंडर करें। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, मेरी अगुवाई कर। आप रात को बैठकर अकेले प्रार्थना कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, समय गुजारें। पवित्र आत्मा, जब प्रभु का आगमन निकट है, जब अधर्म, पाप, बुराई बढ़ती जा रही है, नैतिकता खत्म होती जा रही है,
बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, विश्वास से लोग बहक रहे हैं, गलत शिक्षाएं, देश दुनिया की हालात बता रही हैं हमारे प्रभु का आगमन निकट है, दिन बुरे हैं, समय थोड़ा है। आइए हम अपने बहुमूल्य समय को ना गंवाएं, सोशल मीडिया पर समय को ना गंवाएं, दूसरी बातों में अपने समय को ना गंवाएं, ज़्यादा समय प्रार्थना में, वचन में, संगति में बिताएं। प्यारे प्रभु जी, आज शाम के लिए धन्यवाद। आपने हमें अपने पवित्र वचनों को सीखने का मौका दिया। ये वचन हम सबों की आत्मा में, जीवन में काम करें। खुदा हमें जागृत करें, उत्साहित करें। और प्रभु, अगर किसी का जीवन अभी तक बिना उद्धार के है, पवित्र आत्मा आप हर एक व्यक्ति को उद्धार के अनुभव तक लेकर आए। हर किसी को प्रभु आपके कार्य को पहचानने में मदद करना, वचन को पहचानने में मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।